एनटीए के जो एग्जाम्स हैं क्या वो ऑफलाइन मोड में होंगे। सो इसी से रिलेटेड मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। देखिए एक ऑनेस्ट और एक ठीक एक सही जानकारी दूंगी आपको, जो भी न्यूज़ है बेसिकली, ठीक है। और सबसे पहले बता दूं ऐसा नहीं है, बिकॉज कई बार क्या स्टूडेंट्स जो जस्ट किसी वीडियोस, रैंडम वीडियोस के थंबनेल्स वगैरह देखकर, टाइटल्स वगैरह देखकर पूरी वीडियो देखते नहीं है और ये चीज़ अज्यूम कर लेते हैं कि ऑफलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट होगा। तो ध्यान से समझिए इस बात को, यूजीसी नेट का एग्जाम ऑफलाइन मोड में नहीं होगा अभी, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऑफलाइन मोड में हो जाएगा। ये जस्ट एक रिकमेंडेशन है और रिकमेंडेशन तो वैसे भी इतनी जल्दी इंप्लीमेंट नहीं होती, और होगी भी या नहीं भी होगी ये भी नहीं पता। ये जस्ट एक न्यूज़, देखिए क्या है ये असल में माजरा, समझ लीजिए। एक फ्यू मिनट्स की मैं ये वीडियो बनाऊंगी जस्ट एक सही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की बेसिकली न्यूज़ ली है, तो एक बार हम इसको सारा समझ लेते हैं। बस इतनी सी बात है, आपका एग्जाम अभी ऑफलाइन नहीं हुआ। देखिए ऑनलाइन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम दोनों के अपने अपने मेरिट्स डीमेरिट्स रहते हैं, ठीक है ना। तो वो हम अभी बाद में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे अब देखिए क्या है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, ठीक है। पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी एजुकेशन पर उसने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, ये देखिए रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड ए शिफ्ट टुवर्ड्स पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट अलॉन्ग विद द नेशन वाइड ब्लैक लिस्ट ऑफ फर्म्स इन्वॉल्वड इन एग्जाम इरेगुलरिटीज, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है एजुकेशन पे, उसने रिकमेंड किया है कि एक पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट की तरफ शिफ्ट किया जाए, और जो भी एग्जाम इरेगुलरिटीज में अथॉरिटीज या फर्म्स इन्वॉल्व है ना, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए और उनको एग्जाम कंडक्टिंग के इन सभी ऑपरेशन से दूर रखा जाए, ऐसे कोई भी फॉर्म जो एग्जाम इरेगुलरिटीज से में इन्वॉल्व है। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, कहता है पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट द पैनल सेड देयर आर सेवरल मॉडल्स दैट हैव बीन लीक प्रूफ फॉर इयर्स। कहते हैं सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, यूपीएससी के जो एग्जाम्स हैं, लीक प्रूफ, सालों से लीक प्रूफ है, इनके पेपर कभी लीक नहीं हुए, इनमें ऐसी इरेगुलर। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, कहता है पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट द पैनल सेड देयर आर सेवरल मॉडल्स दैट हैव बीन लीक प्रूफ फॉर इयर्स। कहते हैं सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, यूपीएससी के जो एग्जाम्स हैं, लीक प्रूफ, सालों से लीक प्रूफ है, इनके पेपर कभी लीक नहीं हुए, इनमें ऐसी इरेगुलरिटीज देखने को मिली नहीं है। तो एनटीए को भी सीखना चाहिए इससे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कहता है 14 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनटीए। तो इसमें जो 3 एग्जामिनेशन हैं, पीछे आपने देखा ही है, यूजीसी नेट का, सीएसआईआर नेट, नीट पीजी पोस्टपोन हुए। इनमें से एक एग्जाम नीट यूजी का पीछे बहुत चर्चा में रहा था, पेपर लीक्स का सिस्टम। फिर सीयूईटी का जो एग्जाम, उसके रिजल्ट्स पोस्टपोन देखने को मिले। तो ये चीज, इसके अलावा जो जेई मेन 2025 का एग्जाम हुआ था, उसमें 12 क्वेश्चंस विड्रॉ कर लिए गए थे एरर्स के कारण। तो ये सभी जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें ये इश्यूज आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे इंस्टेंसेस अगर चलते रहेंगे तो उससे कॉन्फिडेंस जो है स्टूडेंट्स का, एक सिस्टम में कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो रहा है। तो एनटीए को इस पर काम करने की जरूरत है ताकि इन चीजों को अवॉइड किया जाए। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, कहता है कि एग्जाम सिक्योरिटी की अगर बात करें तो उसमें पैनल ने दोनों के रिस्क को वेटेज दिया। बेसिकली पैनल वेट रिस्क ऑन both online and offline modes. It noted that pen and paper exams offer more opportunities for paper leaks. कि मतलब जो पैनल है उसने दोनों की बात करी है। अब जो पेन एंड पेपर एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पेपर लीक्स की अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी टेस्ट जैसे आपका अभी होता है ना, उसमें भी कुछ इस तरह की चीजें रहती है, कैन बी हैक्ड इन ए मैनर दैट इज, इस तरह से हैक्ड हो सकते हैं कि डिटेक्ट करना भी डिफिकल्ट है उसको, ठीक है। तो पैनल ने बेसिकली सपोर्ट इसी को किया है कि जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स हैं, जो सीबीएसई यूपीएससी मॉडल्स फॉलो करते हैं, पेन एंड पेपर वाले ही है ना, उसी को उसने बेसिकली सपोर्ट करा। और जो अगर सीबीटी देखो, अगर वो कहता है कि सीबीटी एग्जाम करवाना भी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाना भी है, तो सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड सेंटर्स में ही करवाया जाए, प्राइवेट सेंटर्स में ना करवाया जाए। इसके अलावा इसमें और क्या कहा गया देखो, अब कहते हैं बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं जो पेपर सेटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, करेक्शन इसमें इन्वॉल्व हैं, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ वो ब्लैक लिस्ट किए गए हैं, पर फिर भी वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं। तो इस चीज़ की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसे ब्लैक लिस्टेड फर्म्स जो हैं वो उनको एनटीए के किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में एंगेज्ड ना किया जाए, ठीक है जी। सो ये चीज़, तो उन्होंने एक नेशन वाइड लिस्ट ऑफ ब्लैक लिस्टेड फर्म्स जो है या जो
उसके ऊपर भी रिकमेंडेशन दी है यही चीज़ कि ऐसे जो ब्लैक लिस्ट फॉर्म्स है उसको एनटीए के किसी भी एग्जाम्स या गवर्नमेंट एग्जाम्स में इन्वॉल्व नहीं किया जाए। अब इसके अलावा एक चीज़ और बोली गई है इसमें एनटीए के बारे में, एनटीए के फाइनेंसिस के बारे में। पैनल ने कहा कि जो ये एनटीए है इसने इतने करोड़ क्या कलेक्शन किया, ये बेसिकली जो आप लोग फीस वगैरह देते हैं तो इतना कलेक्शन किया है, पर उसने स्पेंड इतना किया, तो इसमें एक डिफरेंस आ रहा है 448 सरप्लस का, तो ये कहाँ पे खर्च करेगा एनटीए, इसका पूरा सिस्टम हमको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है, पैनल कह रहा है कि एनटीए या तो देखो इसको यूज करे अपनी इंटरनल कैपेबिलिटी बढ़ाने की तरफ, अपनी रेगुलेटरी को स्ट्रेंथन करने की तरफ, है ना, तो इन चीज़ों पर इस पैसे को खर्च किया जाए। ये एक सरप्लस है क्योंकि कलेक्शन उसके पास इतने की हुई है और उसने जो अभी तक अपनी स्पेंडिंग की है वो इतने की है। इसके अलावा पैनल ने यह भी कहा है कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके ऊपर भी रेगुलेशन, उसको थोड़ी अपनी जिम्मेदारी और सूझबूझ से काम करना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन कंडक्ट करवा रहा है चाहे वो ऑफलाइन कंडक्ट करवा रहा है। एक अच्छी रेगुलेशन रखे और एक पूरा अच्छा सिस्टम रखे जिसमें इस तरह के कोई भी इनएक्यूरेसीज ना हो, ठीक है। तो ये चीज़, तो मुझे आप कमेंट्स में ये चीज़ बताइएगा कि आप किस सिस्टम को सपोर्ट करते हो, ऑफलाइन मोड को या ऑनलाइन मोड को। देखो ये तो एक रिकमेंडेशन है, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम ऑफलाइन हो गया है या हो जाएगा, अभी ऐसा कुछ भी नहीं पता है। रिकमेंडेशन मानी जाएगी, प्रूव्ड होगी नहीं होगी, और अप्लाई होगी, इम्प्लीमेंट होगी, कब होगी, ठीक है। तो ये अभी इसका कुछ नहीं पता, इसलिए ये वह हम अपने दिमाग से निकाल दिए कि एनटीए का एग्जाम ऑफलाइन हो गया है अभी, है ना, या अभी ऑफलाइन पेपर देना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है जी। ऐसी बहुत सारी रिकमेंडेशंस आती रहती हैं, तो अभी इम्प्लीमेंट हो रही हैं नहीं, इसका तो गारंटी नहीं है ना। तो ये चीज़, अब आप मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आप किस सिस्टम को फेवर करते हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम या ऑनलाइन एग्ज़ाम, ठीक है जी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स रिलेटेड लेक्चर्स के लिए, इकोनॉमिक्स रिलेटेड डिटेल्ड कोर्सेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।